हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे सुनने वालों को और मेरे इस चैनल पे आने वालों को मोस्ट मोस्ट वेलकम। और मेरे चैनल पर डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। अरब में हर साल एक मेला लगा करता था। अरब के कोने कोने से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आते थे, इसलिए ये बाज़ार एक अजीम कौमी मेले का बाज़ार बन गया। इस बाज़ार का नाम था अक्काज़। एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लिया और मेले में पहुंच गए। ये वो वक्त था जब ऐलान नबूवत को 3 साल हो चुके थे और चौथा साल शुरू होने पर अल्लाह ताला की तरफ से अलानिया तबलीग का हुक्म आ चुका था। इधर आपने एलानिया तबलीग शुरू की, इधर मक्का के मुशरिकीन ने जुल्मों से तमका बाजार गर्म कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाज़ार में, इस मेले में इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेले के लोगों को तौहीद की दावत दी। मुशरिकीन की काफ़ी तादाद आपके गिर जमा हो गई। वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगी। जब खूब मजाक उड़ा चुके तो आपके पास से हट गए। इस वक्त मेले में एक नेक शख्स मौजूद था। उसने मुशरिकीन की ज़्यादतियों के मुकाबले में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर को भी देखा और आपके पैगाम को भी सुना, तो उस दौरान वो खामोश खड़ा रहा। जब मुशरिकीन चले गए तो ये आगे बढ़ा और पूछा, आप कौन हैं? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने पूछा, नबी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाने वाले को। उसने पूछा, तो क्या वाकई आपको अल्लाह ताला ने भेजा है? जवाब में इरशाद फरमाया गया कि हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अब उसने सवाल किया, आपकी दावत क्या है? आपने फरमाया, ये कि अल्लाह को एक माना जाए, किसी को इसका शरीक न ठहराया जाए, बुतों की परस्तिश ना की जाए, क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए, इनसे अच्छा सलूक किया जाए। अब उसने पूछा, कोई शख्स आप पर ईमान भी लाया है? आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये दोनों भी, एक आज़ाद और एक ग़ुलाम था, मुझ पर ईमान ला चुके हैं। अब उसने पूछा, इस्लाम क्या है? जवाब आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में सब्र और रज़ा का नाम है ईमान। इसने पूछा, इस्लाम का आला दर्जा क्या है? आपने फरमाया, दूसरों को ना ज़ुबान से पूरा कहा जाए और ना दिल से माना जाए, ना उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाए। वो बोला, ईमान का आला दर्जा क्या है? आपने इरशाद फरमाया, किरदार के हुस्न से ईमान में बुलंदी पैदा होती है। इस पर उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं भी आप पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता हूँ, बुतों की परस्तिश से इनकार करता हूँ और क़राबतदारों से उसने सलूक मेरी ज़िंदगी का तरीका होगा। आपने इससे फरमाया, ए भाई, आजकल हम लोग जुल्म और सितम का निशाना बने हुए हैं, इनको बर्दाश्त करना तुम्हारी ताकत से बाहर है। फ़िलहाल तुम अपने वतन लौट जाओ। जब सुनो कि मुझे गलबा हासिल हो गया है तो इस वक्त जहाँ पर मेरा क़याम हो आ जाना। वो शख्स आपके हुक्म की तमील पर अपने वतन चला गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया था, वो तो ईमान की दौलत से माला माल होकर गया था। बनो सलीम के ये खुशकिस्मत जवान हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। इनका शुमार इन चंद सहाबा में था जो जहालियत के ज़माने में भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, बुत परस्ती से इनकार करते थे और दीन इब्राहिम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसे लोगों को हनफा कहा जाता है। हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम रमला था। यही खातून हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी वालदा थी। यानी दोनों माँ जाए भाई थे। लिखा जाता है कि उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और संभालते ही बुतों से बहुत बेजार रहा करते थे। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी थी कि ये बुत किसी को ना नुकसान पहुंचा सकते और ना नफ़ा। ये बुत परस्तों को सरी गुमराह ख्याल करते थे। एक बार इनकी मुलाकात एक अहले किताब से हुई। उसने उन्हें बताया कि इन किताबों में लिखा है कि सरजमीन मक्का में एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है। वो लोगों को बुतों की इबादत से मना करेगा और अनदेखे मबूद की इबादत की दावत देंगे और इनकी शरीयत तमाम शरीयतों से अफजल होगी। ये बातें सुनने के बाद हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतज़ार करने लगे कि कब इस नबी के ज़ुहूर की खबर मिलती है। जो शख्स भी मक्का से आता, ये उनसे वहाँ के ताज़ा हालात मालूम करते। आखिर एक दिन मक्का से आने वाले एक शख्स ने इन्हें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया और वो बुतों की इबादत से मना करता है, एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता है। ये इतला मिलते ही अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का पहुँचे और काज के मेले में आपसे मुलाकात की।
جب ان کا اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو وہ ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات کے موقع پہ ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ناحق قتل سے بچا جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے، یعنی لوٹ مار نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ بدر، جنگ احد، احزاب اور خیبر کے معرکے سر ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کے مدینہ منورہ سے کچھ لوگ عمر بن افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن افسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تو عمر بن افسہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے، اونٹنی میں سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے مکے میں آ کے ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن افسہ نے فوراً کہا، بے شک یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بھی مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہنے لگے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن افسہ ان 10,000 صحابہ میں موجود تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور جنہیں کتین کتابوں میں قدسی نفوس کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے غزوہ طائف میں بھی شرکت کی۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد بھی عمر بن افسہ نے غزوات میں شرکت کی۔ پھر 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر بن افسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، دوسروں کو بھی ہدایت دیتے تھے کہ صراط مستقیم پر چلو۔ آپ احادیث کے راوی بھی ہیں، ان سے بہت سی احادیث روایات کی جاتی ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھے گا۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔